आजकल हिमाचल की सरकार और कांग्रेस संगठन की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं और धड़कनें बढ़ने का जो मुख्यतः कारण है वो आने वाला राज्यसभा चुनाव है, जो कि मार्च के पहले हफ्ते में हो सकता है। जैसा कि आपको पता ही है कि पिछले राज्यसभा का चुनाव जो 2024 में हुआ था और उसमें क्या क्या हुआ था, कैसे बगावत हो गई थी और कैसे हमारे ही कुछ सदस्यों को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया था। अब फिर से वही चुनाव आ गया है और मेरा कांग्रेस की सरकार और संगठन से यही आग्रह रहेगा कि अगर हार का मुंह नहीं देखना है तो थोड़ी सी अपनी रणनीति में बदलाव लाओ। जैसा कि कांग्रेस की जब सरकार बनी थी तो मुख्यतः 3 लोगों को जिम्मेवारी सौंपी गई थी। हालांकि चुनाव जो था वो बीजेपी बनाम मुकेश अग्निहोत्री था, लेकिन जिम्मेवारी हाईकमान ने दी थी मुकेश अग्निहोत्री जी को, कांग्रेस की अध्यक्ष उस वक्त की प्रतिभा सिंह जी को जो सांसद भी थी, और साथ में वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को। लेकिन अब इस वक्त इन तीनों में से सिर्फ प्रतिभा सिंह जी ही ऐसी हैं जिनके पास अभी ना सरकार ना संगठन कोई भी पद नहीं है। हमारे 7 सांसद हैं हिमाचल के, जिसमें से 4 जो सदस्य हैं वो लोकसभा के हैं और 3 जो राज्यसभा के हैं और 7 के 7 भाजपा के हैं। सरकार कांग्रेस की, लेकिन राज्यसभा में कब्जा भाजपा का है। पिछली बार जो गलती की थी, क्योंकि जब राज्यसभा में 3 ही हमारे पास सीटें हैं तो हिमाचलियों की अनदेखी करना भारी पड़ सकता है, जैसे कि पिछली बार भारी पड़ा था। और सबसे अच्छा विकल्प है कि राज्यसभा के लिए हमारी पूर्व कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष एवं सांसद माननीय प्रतिभा सिंह जी को राज्यसभा का चुनाव का यदि उम्मीदवार बनाया जाता है तो पिछली बारी की तरह जो इतिहास जो नहीं दोहराया जाएगा। लेकिन अब भी अगर कांग्रेस हाईकमान ने हिमाचलियों की अनदेखी करके फिर किसी बाहरी को अगर राज्यसभा का टिकट दिया तो बगावत मेरे को लगता फिर तय है, बगावत फिर हो सकती है। और इस वक्त क्योंकि 2027 के चुनाव हैं और बिना हॉरी लॉज के आपको चुनावों जितना मुश्किल हो जाएंगे, इसलिए बेहतर यही है कांग्रेस हाईकमान के लिए कि सरकार बनाने में जिन्होंने मुख्य योगदान दिया, मुकेश अग्निहोत्री जी डिप्टी सीएम और रानी प्रतिभा सिंह जी, उनकी राय लें और उनकी राय के हिसाब से ही अपना उम्मीदवार तय करें। वरना मैं बार बार कह रहा हूं कि बगावत फिर तय है।